वेलकम टू योर ओन चैनल जय महादेव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय महादेव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो दिस इज द सेकेंड चैप्टर आई थिंक, बट द फर्स्ट पोएम ऑफ योर हॉर्नबिल बुक। तो सब लोग जल्दी से 11th वाले जितने भी हों, लिटरेचर पोर्शन है तो लिटरेचर वाले सब तो पढ़ेंगे नहीं भाई। 12th वाला भी बच्चा जब ग्रामर पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम and join the grammar batch whether going on 11th class or 12th class मैटर नहीं करता जब ग्रामर का सेशन लेते हैं। यहाँ पर लिटरेचर की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपकी हॉर्नबिल बुक से, बट पोएम नंबर 1 है। जो आपका पहला चैप्टर था वो चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि फिनिश हो चुका है विद MCQs। नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज भी बच्चों की संख्या वही है, 11th वाले कंप्लीटली दादी नानी पुप्पी बुआ और मौसी के यहाँ घूमने जा चुके हैं। बारिश का मौसम है और मजा ले रहे हैं मेरे ख्याल से, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स देयर स्टडी। पढ़ाई कर लो बेटा, समय है पढ़ने का। अगर समय निकल जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कतें क्या है बाद में समझ में आता है। लेट क्यों आते हैं? अभी अगर आपको पता होगा बेटा, इससे पहले भी मेरा क्लास रहता है। हमारा जो मेन बैच है उसमें भी क्लास रहता है रेगुलर। 2 बजे भी मेरा क्लास रहता है। आप लोग को पता ही होगा, इंग्लिश का क्लास खास तौर से। शिवम बढ़ाएं भाई, 10 कर दो तो एटलीस्ट। हर्ष मिश्रा पता नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान ना करे, लेकिन जो है अभी इग्नोर है। गुड इवनिंग। तनु गुप्ता आप 11th में ही हैं मेरे ख्याल से। शिवम, हर्ष, ये हमें अपने उस बैच में भी देखने को मिलते हैं तीनों, जो आपका 2 बजे चल रहा है। गुड इवनिंग तनु। अच्छा, अच्छी बात है। अगर आप एक टीचर से सारी क्लासेज एक स्टार्टिंग और एंड तक हमेशा पढ़ते तो आपको सीखने को मिल जाएगा। यदि आप 5 टीचर से एक ही चीज को पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ये टीचर ने क्या पढ़ाया, उसने क्या पढ़ाया, कौन सा टॉपिक कहाँ खत्म हुआ, ये पता नहीं चलेगा। तो जरूरी है आप किसी से भी पढ़ें। बहुत अच्छे हम नहीं पढ़ाते, लेकिन जितना भी पढ़ाएंगे अगर आप रेगुलर रहेंगे तो सीख पाएंगे, चाहे हमसे या किसी भी टीचर से। ठीक है हर्ष मिश्रा, धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद। स्टार्ट करेंगे आज की इस पोएम को। 2 वीडियो लेक्चर में आज इस पोएम को एंड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ने पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसकी समरी, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन द पोएम बाय एक्सप्लेनिंग। तनु गुप्ता, आई एम 11th स्टैंडर्ड सर जी। ठीक है हर्ष मिश्रा, हमसे पढ़ के खुश रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट। आज की जो पोएम है वो है फोटोग्राफ, आपकी फर्स्ट पोएम है। ठीक, ये फोटोग्राफ, पहला पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट और फोटोग्राफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फोटो, ठीक है, पोर्ट्रेट को आप सिनोनिम फॉर्म में फोटो या फोटो को सिनोनिम फॉर्म में पोर्ट्रेट कह सकते हैं। पोर्ट्रेट बस ये है कि आपका खड़ा खड़ा जो फोटो होता है इस तरह से, वो पोर्ट्रेट कहलाता है, और अगर हॉराइजॉन्टल फॉर्म में होगा तो वो लैंडस्केप कहलाया जाता है। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं बेटा, इतना नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। पढ़ते रहें, खुश रहें। हम और भी बेहतर बोलने की कोशिश करते हैं कि सही तरीके से बोला जाए और इंग्लिश को इंग्लिश बोला जाए। इंग्लिश न बोलना बेटा कभी भी, हमें बड़ा गुस्सा आता है। तो आप अपने इस प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान दिया करिए। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, जो आपका तलफ्फुज़ है उसको भी खास ध्यान दिया करिए। चलिए, क्लास 11 पोएम नंबर 1 अ फोटोग्राफ, लेट्स बिगिन। अबाउट द पोएट, हम आदत है कि अबाउट द पोएट से स्टार्ट करेंगे, तो पोएम का जो पोएट है उसके बारे में देख लेते हैं। पोएट टॉल्सन। टॉल्सन इनका पूरा नाम है शर्ले टॉल्सन। क्या नाम है? शर्ले। ये शर्ली टॉल्सन नाम है इनका पूरा पोएट का। ठीक है। शर्ले टॉल्सन अटेंडेड प्रायर्स फील्ड स्कूल एंड वर्कड विद द ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। शी मैरिड नॉर्मल टॉल्सन, एन आर्मी लेफ्टिनेंट इन 1944। ठीक, जो शर्ली टॉल्सन है इन्होंने अटेंड किया। हम आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान इसलिए कहते हैं दिया करो ताकि उससे आपकी ग्रामर भी सही होती रहे। लिटरेचर को आप हमेशा इस तरीके से पढ़िए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आपकी ग्रामर भी उसमें सही हो, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आपको कुछ सीखने को मिले। ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता। इस वजह से कभी भी लिटरेचर को अंडर एस्टिमेट या लाइट नहीं लेना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है,
थैंक यू तनु। लव यू टू तनु, आई लव यू। वाह, हर्ष मिश्रा कह रहे हैं तनु, हमको लगा हमको आपने बोला है। वेरी गुड, तुम लोग भी हद खत्म करते हो। चलिए, टॉल्सन अटेंड किया है ना, कहीं पर किसी प्रोग्राम को अटेंड करा जाता है, सम्मिलित होना उसे आप कह सकते हैं। प्रायर्स फील्ड स्कूल इन्होंने स्टडी करी थी। प्रायर्स फील्ड स्कूल, आपके स्कूल के नाम होते हैं वैसे अंग्रेजों में अलग, स्कूल का नाम प्रायर्स फील्ड स्कूल। और वर्कड विद द ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस, ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस में इन्होंने काम किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 टू 1918 आई थिंक हुआ था। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस में इन्होंने काम किया। शी मैरिड, उन्होंने शादी करी किससे? नॉर्मन टॉल्सन से। किससे? नॉर्मन टॉल्सन। वही टॉल्सन शब्द शर्ली में लग के इनका सरनेम बन गया। एन आर्मी लेफ्टिनेंट, वो कौन थे? नॉर्मन टॉल्सन एक आर्मी लेफ्टिनेंट 1944 में। दे डाइवोर्स्ड इन 1951, लीजिए 1951 में इन्होंने तलाक भी दे दिया। She then studied English at Birkbeck यूनिवर्सिटी। उसके बाद इन्होंने जो है इंग्लिश कोई स्टडी खास तौर से करी बर्कबेक नाम की एक जगह, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है ना, आपने लंदन का नाम तो बिल्कुल सुना होगा। दिस इज द वर्ल्ड फेमस सिटी और इट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। गुड इवनिंग। चलिए कोई नहीं, नहीं आप अपने जो विचार हैं हर्ष मिश्रा आप अपना व्यक्त करते रहिए। हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भावनाएं हैं, कभी कभी बह जाता है इंसान। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड वर्कड एट फोइलिस बुक शॉप। फिर उन्होंने एक बुक शॉप थी, क्या नाम था? फोइलिस बुक शॉप थी, वहां पर इन्होंने काम किया एट फोइलिस। अब आपको ये बता रहे हैं, इसमें आपको इनके बारे में याद नहीं रखना। अब आपको ये देख सकते हैं कि आपका कहीं प्रीपोजिशन आ रहा है, कहीं पर नाम आ रहा है, कहीं पर कोई नाउन आ रहा है, कहीं पर कोई प्लेस का नाम आ रहा है, उससे पहले कॉमा लगा। इसको ध्यान जरूर देना चाहिए जब आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, तो रीडिंग खास तौर से इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, का ही पार्ट है नहीं बेटा, फर्स्ट चैप्टर वो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह वाज द राइटर और वो एक प्रोज सेक्शन था, ये पोएट्री सेक्शन है। तो ये आपकी फर्स्ट पोयम है, हॉर्नबिल बुक से ही लिया गया है। हॉर्नबिल आपकी दो पार्ट में डिवाइड है, पहला पार्ट प्रोज है, दूसरा पार्ट पोइट्री है। कोई बात नहीं, हर्ष मिश्रा हो गया बेटा। हिमांशी त्रिपाठी गुड इवनिंग्स। चलिए, साहिल कुमार हेलो। फोइलिस बुक शॉप बिफोर बिकमिंग अ जर्नलिस्ट। अब इसमें इस इतनी लाइनों में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब आपने देखा यहाँ बिफोर शब्द है और बिफोर के बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में एक शब्द आया बिफोर बिकमिंग। तो इसका मतलब आप जब भी बिफोर वर्ड का यूज करें उसके बाद कोई वर्ब लिखेंगे तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा, कभी भी वर्ब जो है अपने नाउन के फॉर्म में नहीं आएगी। ठीक है, जो वर्ब आएगी। हाँ ठीक है, ठीक। अ जर्नलिस्ट है, बिकमिंग अ जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट भी थी। जर्नलिस्ट का मतलब होता है जो जर्नल में लिखते हैं उसे जर्नलिस्ट कहा जाता है, खासतौर से राइटिंग करते हैं। जर्नलिस्ट खासतौर से किसे कहा जाता है? आपने मास कम्युनिकेशन कोर्स सुना, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। आपने मीडिया सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, वर्ड से आपने मीडिया सुना। एक सोशल मीडिया भी होती है जिसमें हम व्हाट्सएप को मान सकते हैं, फेसबुक को मान सकते हैं, ट्विटर है, टेलीग्राम है, ये सब सोशल मीडिया या फेसबुक है। उसके अलावा जो आप मास मीडिया होती है, जो मास मीडिया है वो आपकी जैसे न्यूज चैनल्स होते हैं, ये मास मीडिया है। इसमें नौकरी करने के लिए या इसके लिए आपके लिए कोर्स खास तौर से होता है जिसे आप मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छा कोर्स या बहुत ही हैवी कोर्स माना जाता है, जैसे देश विदेश में आप पहुंचते हैं उस कोर्स के माध्यम से और आप बड़े बड़े न्यूज चैनल में काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े एंकर्स होते हैं, बहुत बड़े टीवी रिपोर्टर होते हैं, उनमें कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है, जर्नल का मतलब क्या होता है? एक मैगजीन होती है जो वीकली या मंथली जो है पब्लिश की जाती है, उसमें जो लिखते हैं उन्हें जर्नलिस्ट कहा जाता है। एक्चुअल में वर्ब क्या है? वर्ड क्या है? JOURNAL, जर्नल। जर्नल, जनरल मत बोलना बेटा, वो एक अलग शब्द है, जनरल अलग शब्द है। ठीक है, हाँ पत्रकार, वेरी गुड। हाँ, हमने तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपने एक ही शब्द में हमको चुप करा दिया। शिवम शर्मा थैंक यू। ठीक, चलिए। इन 1960 शी मैरिड पोएट एलन ब्राउन जॉन। एक पोएट थे जिनका नाम था एलन ब्राउन जॉन,
उनसे इन्होंने शादी करी। दोबारा इनका चलता है 1960 में इन्होंने उनसे शादी करी। दे डाइवोर्स इन 1969। देखिए उनके साथ भी इनका ज्यादा बना नहीं और इन्होंने फिर डाइवोर्स दे दिया है। क्या चाहते हैं आप, चाहती क्या है बताइए? दोबारा आपने डाइवोर्स दे दिया। ठीक, चलिए ये हो गया अबाउट द पोएट। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम अगर हम बात करें तो दिस पोएम इज सब्जेक्टिव। ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है। पोएम के कई तरीके होते हैं लिखने के और कई प्रकार होते हैं पोएम के, तो इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोएम की अगर हम बात करें तो दो तरह से हम पोएम को समझ सकते हैं। बाकी बहुत से प्रकार हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर में नहीं में करना। अभी आप हाई स्कूल से 10th क्लास पास करके आए तो बहुत ज्यादा आपको लिटरेचर ना समझ में आना है, पता आपको इतना समझ लेना कि पोएम को एक सब्जेक्टिव पोएम कहा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा बहुत से काइंड होते हैं। सब्जेक्टिव पोएम वो होती है जिसमें जो राइट पोएट है, खासतौर से जो पोएट है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, तो जो सब्जेक्टिव पोएम होती है, सब्जेक्टिव पोएम में जो पोएट होता है उसने अपने पर्सनल जो इमोशंस फीलिंग्स होते हैं बहुत ज्यादा वो अपने व्यक्त करता है, अपनी बातों को वो व्यक्त करता है उसमें, उसे सब्जेक्टिव पोएट्री कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्टिव होती है तो वो जो पोएट जब लिखता है तो उस पोएट के माइंड में बाहरी चीजों का इफेक्ट है, उसके माइंड पर ज्यादा होता है, उन चीजों के ऊपर वो लिखता है बाहरी, जैसे नेचर के ऊपर लिखा है तो उसने नेचर को देखा और नेचर के बारे में लिखा, तो उसने नेचर को जो देखा और उसी तरीके से लिख दिया। ये ऑब्जेक्टिव पोएट्री हुई। जो ऑब्जेक्ट्स उस पर इफेक्ट डालते हैं पोएट पर, उससे जो लाइंस बनती हैं वो ऑब्जेक्टिव पोएट्री है। और जो सब्जेक्टिव है उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग एंड इमोशंस को शेयर करता है बहुत ज्यादा। ठीक, हाँ बेटा विनोद कुमार, अभी हम लोग तो शुरुआत भी नहीं करा है पूरे चैप्टर का। अभी पेपर पैटर्न में हम लोग घुस करके क्या हम लोग हासिल करेंगे? आपको पता है आपको अमेरिका घूमना है तो अमेरिका के सपने नहीं देखो, पहले अमेरिका पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी वो करना है ना। आपको चांद पर जाना है तो चांद पर सपने मत देखो, आपको चांद पर जाने के पहले जो मेहनत करनी है उस पर फोकस करना है। आपका एग्जाम अगले साल होगा, अभी होना नहीं है, तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न अगर आप जान भी लेंगे तो करेंगे क्या? एग्जाम पैटर्न सरकार फिर बदल देगी, हो सकता है ना। तो अभी लास्ट टाइम तक जो एग्जाम पैटर्न था उस पैटर्न पर पेपर होगा कि नहीं होगा, इट इज नॉट कंफर्म। हम खुद कह रहे हैं सरकार का कोई भरोसा नहीं है। अगले साल पेपर होगा ये तो तय, ठीक है, लेकिन किस तरह से होगा ये तो समय बताएगा। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, सिलेबस पढ़ना है पहले। हाँ, नोट्स कहाँ मिलेगा तनु गुप्ता? उसके लिए आपको हम जो इंट्रोडक्शन या पोएम या एक्सप्लेनेशन देते हैं आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट समरी वे में बना सकते हैं। और बाय द वे हम आपको एमसीक्यूज तो करवाते ही करवाते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर होंगे हम कभी किसी वीडियो में हर चैप्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर भी ले आएंगे। अभी तो हम लोग चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो जब हम 3-3 4-4 चैप्टर फिनिश कर लेंगे उसके बाद आपके नोट्स भी बनवा दिए जाएंगे। वेरी गुड, ठीक ठीक। तो ये जो पोएम है ये एक सब्जेक्टिव पोएम है। क्या है? बिकॉज द पोएट एक्सप्रेसेस ओन पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस इन दिस पोएम। क्योंकि जो पोएट है इसमें उसने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को जो है इस पोएम में व्यक्त किया। एंड शी इज रिकॉलिंग हर मदर, और अपनी उस भावनाओं में उसने अपनी माँ को याद किया है। दिस इज वेरी हार्ट टचिंग पोएम। वेल इसमें रिदम नहीं है, मजा नहीं आता, बट इफ यू लव योर मदर so of course you will enjoy this poem, because this poem is dedicated to the mother, the old age mother, and what does she feel at an old age. Here we will come to know, and through the heart touching lines we will experience the pains and acts of our mother and the parents as well. इसमें ये सब चीजें बताई गई हैं। हाँ, आप बीएससी में हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, अच्छा, थैंक यू सो मच हर्ष मिश्रा, वेरी गुड। चलिए, व्हेन शी लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, जब वो अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखती है, हर मदर इज नो मोर एंड शी मिसेस हर अ लॉट। आज उसकी माँ उसके साथ नहीं है, वो जिंदा नहीं है, आज वो मर चुकी है, और उसी मरी हुई माँ, मतलब इस दुनिया से प्रस्थान की हुई माँ के बारे में सोचती है। When she saw the photograph hanging on the wall, वॉल पर एक फोटोग्राफ टंगा हुआ है,
और उस फोटोग्राफ में अपनी माँ को देखती है। शी क्राइज, शी एक्सप्रेसेस हर इमोशंस ऑन सीइंग फोटोग्राफ and she writes some lines and those lines are present here as a poem for you। वही पोएम्स आपके सामने प्रेजेंट है। इतनी बात समझ गया है? आई होप समझ गए होंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। समरी ऑफ पोएम देख लीजिए। बच्चे 11th के इंटरेस्टेड नहीं है, इट मीन्स चलो समरी अगर देखें पोएम की, अगर समरी की बात करें तो हमने फिर वही अब आदत के मुताबिक कि पूरी समरी को हमने पॉइंट वाइज डिवाइड करने की कोशिश करी। पॉइंट है नंबर 1, अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। ये जो पोएम लिखी है उसने माँ को अपने एक ट्रिब्यूट दिया है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि का मतलब होता है वो रिस्पेक्ट जो किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जाता है उसको ट्रिब्यूट कहा जाता है, श्रद्धांजलि। ठीक है ना? तो ये ट्रिब्यूट है। दिस इज अ पोएम एज अ ट्रिब्यूट टू द मदर ऑफ द पोएटेस। यहां पर जो पोएट है उसे पोएटेस कहना उचित होगा क्योंकि वो लेडी है, तो पोएट का जो फीमेल जेंडर होगा, फेमिनिन जेंडर होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। फेमिनिन या फेमिनाइन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी पॉपुलेशन है, तो उसका पोएटेस कहना ज्यादा बेहतर है। तनु गुप्ता नहीं सर, क्या? शिवम आई एम इंटरेस्टेड। चल तनु भाई मत बोलो मुझे, मैं नीच हूं आपसे गलत बोला हूं, प्लीज ऐसा मत करो। वाह वाह, हर्ष मिश्रा के लिए देख रहे हैं, बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये सब खत्म हो गया तो इधर पढ़ लो, इधर पढ़ लो, ठीक है, कोई नहीं, चलता है। क्लास 10 चलता तो है बेटा। निखिल यादव 10th क्लास कब चलेंगे? 10th क्लास की वीडियो आपको तो मिल रही है प्रॉपर, जय महादेव एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिल रही है। इज देयर एनी प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत मतलब वो तो क्लास अच्छी खासी चल रही है आपकी, साइंस भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है आपकी। चलो, ट्रिब्यूट का मतलब समझ गए, श्रद्धांजलि होती है टू हर मदर। दिस पोएम हैज बीन डेडिकेटेड टू द मदर ऑफ पोएटेस थ्रू लॉस्ट मेमोरीज। इस पोएम को डेडिकेट किया गया, हैज बीन डेडिकेटेड। आपसे पूछा जाए ये कौन सा टेंस है? द पोएम हैज बीन डेडिकेटेड टू द मदर ऑफ पोएटेस थ्रू लॉस्ट मेमोरीज। ये कौन सा टेंस है बताएं, ये कौन सा टेंस है? नहीं पता? हैज बीन लगा है बेटा। अगर हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये परफेक्ट माना जाता। हैज बीन लगा है, परफेक्ट तब भी है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? पैसिव वॉइस में। यही हम आपको कहते हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आप अपनी ग्रामर को भी चेक करते रहे कि आप सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं। अगर आप सेंटेंस को पहचान पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लिख भी पा रहे होंगे सेंटेंस से। ठीक है, लिटरेचर कोई अलग से पढ़ना, इंग्लिश को ग्रामर को अलग से पढ़ना, लिटरेचर अब आप बोर हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है निखिल सर, इंग्लिश कब चलेगा? तो इंग्लिश भी चलता है उस पर बेटा, उस पर इंग्लिश भी चलता है। निखिल यादव शायद फरहा मैम पढ़ाती हैं उस पर जी। ठीक है, बीइंग डेडिकेटेड टू द मदर ऑफ द पोएटेस थ्रू लॉस्ट मेमोरीज। इसको कैसे जो है किया गया है, शो किया गया लॉस्ट मेमोरीज के माध्यम से। डेडिकेटेड टू द मदर ऑफ द पोएटेस थ्रू लॉस्ट मेमोरीज, यहां पर अपनी मां को उन्होंने डेडिकेट किया है। डेडिकेट का मतलब होता है किसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? समर्पित, सॉरी, समर्पित करना। डेडिकेटेड याद नहीं आते हिंदी शब्द उनको। समर्पित करना, समर्पित, ठीक, समर्पित किया है, तो समर्पित करने को डेडिकेट करना कहते हैं। तो पोएट ने इस पोएम को अपनी मां को समर्पित किया है, किसके माध्यम से? थ्रू लॉस्ट मेमोरीज, उन खोई हुई यादों के माध्यम से उन पर लिख करके उन्होंने इस पोएम को अपनी मां को समर्पित कर दिया है। ठीक है,
चलें, ठीक। द पोएट सीज द पोर्ट्रेट ऑफ हर मदर, जो पोएट है वो अपनी माँ के पोर्ट्रेट को देखती है, एंड फाइंड्स वेरी हैप्पी, और अपनी माँ को बहुत ही खुश पाती है। फाइंड्स, ये जो फाइंड्स है मतलब पाती है, हैप्पी। हु वॉज मैरिंग, मैरिंग नहीं होगा बेटा यहाँ पर, वैसे हमने कंप्यूटर महोदय को मेरिंग लिखने को कहा था, यहाँ पर उन्होंने मैरिंग लिख दिया, ठीक है। मेरिंग, यहां पर मेरिंग, मेरिंग का मतलब होता है मजे करना, और मैरी का मतलब होता है शादी करना। यहां मेरिंग शब्द होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहां पर मैरी लिखा है, यहां मेरी होना चाहिए था। कहते हैं आपने हैप्पी क्रिसमस आपने कभी सुना है? नहीं सुना है। इंग्लिश का बेटा ये फर्स्ट पोयम है, फर्स्ट चैप्टर नहीं, पोयम के फर्स्ट पोयम है, और फर्स्ट चैप्टर आपका प्रोज से हॉर्नबिल बुक से द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है। आपने कभी हैप्पी क्रिसमस सुना है? आई होप नहीं सुना होगा। जनरली लोग कहते हैं मेरी क्रिसमस। आप लोग को मेरी क्रिसमस का मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि राइट इट डाउन, मेरी क्रिसमस लिखो, तो आई डोंट होप कि आप लिख पाए, क्योंकि मेरी को आप हमेशा मैरी लिखेंगे। मैरी अलग शब्द होता है बेटा, MARRY, मैरी होता है, मैरी का मतलब शादी करना, और मेरी MERRY ई होगा तो वो हो जाएगा मजे करना, आनंद करना, ठीक है, हर्षोल्लास मनाना, ठीक। Who was marrying with her 2 cousins, तो पाती है अपनी माँ को कैसे, अपने 2 कजिन्स के साथ बहुत ही मजे कर रही हैं। कौन? उनकी माँ। किसमें? फोटो में वो देखती हैं उनकी माँ ऐसे हैं और खुश हाथ पकड़े हुए वो बहुत ही मजे कर रही हैं कहीं पर। वो कौन सी जगह है अभी आगे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हाँ, अजय कटियार, मीनिंग इन इंग्लिश टू इंग्लिश। हाँ, नहीं करते बेटा। हर्ष मिश्रा देख लीजिए, आप कह रहे हैं फिर भी हमारे लाइक अभी 50 भी नहीं, 11th का बच्चा बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, वो भी सो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभिषेक कुमार, थैंक यू सो मच, ठीक। मेरी विद हर 2 कजिन्स, यहां पर क्वेश्चन उठता है हाउ मेनी कजिन्स ऑफ द पोएट्स मदर, तो देयर वर 2 कजिन्स इन द पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में 2 कजिन्स थे, 2 कजिन्स के साथ उस पोर्ट्रेट में वो देखती है कि मेरी माँ बड़ी खुश है। द मदर हैज बीन डिसीज्ड 12 years ago। इस सेंटेंस का मतलब कोई बता दे बेटा। अजय कटियार आप बताएं, तनु गुप्ता आप बताएं। मैरी सिनोनिम नहीं है बेटा। मैरी का सिनोनिम मतलब क्या होता है? वेडिंग करना। मैरी का मतलब वेडिंग, वेडिंग का मतलब शादी। मैरी का सिनोनिम वेडिंग होगा ना, शादी। हाँ, और मेरी का मतलब हैप्पी होता है बेटा। मेरी MERR है, उसका मतलब होता है हैप्पी। अशोक तिवारी, अरे हाँ हो सकता है शिवम, हो सकता है हल्के में। बहरहाल हमें किसी भी क्लास को हल्के और फुल्के में नहीं लेना चाहिए। क्लास अब होम एग्जाम होता है ना, असल में पास हो जाते थे, तो इस वजह से। चलिए, इसका मतलब निकल के आ रहा है डिसीज, क्या मतलब निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है बताए? मर चुकी थी। अब्दुल कासिम कह रहे डिसीज्ड शब्द का मतलब बेटा होता है यहां पर मर जाना, मर जाना, ठीक है, ये मरने के लिए है। और जो डिजीज एक शब्द होता है, ठीक है, ये जो शब्द होता है ये होता है बीमार होने के लिए, ठीक है, बीमार या बीमारी को डिजीज कहते हैं, ठीक है। यहां डिसीज्ड लिखा है, डिसीज का मतलब होता है मर जाना। हाँ ठीक। 12 years ago and he cannot explain her grief on her loss। वो 12 साल पहले उसकी मां खत्म हो चुकी थी और आज उसकी मौत पर जो उस पर दुख है वो अपने दुख को, ग्रीफ को व्यक्त नहीं कर सकती थी। शी कैन नॉट एक्सप्लेन, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकती थी। शी इज नॉट इन कंडीशन टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हर मदर। अपनी मां, हाँ हमारी आवाज अच्छी है, वाह। सिंपल अरुण भाई, वाह, चलिए आपका नाम भी हो गया। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है द डिपिक्शन इन द फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ है उसमें क्या डिपिक्शन, क्या प्रदर्शित है। फोटोग्राफ में जो डिपिक्शन दिया, डिपिक्शन का मतलब होता है प्रदर्शित या प्रदर्शन, डिपिक्ट करना, दिखाना, ठीक है। ग्रीफ का मतलब दुख होता है, बीमारी या रोग। बिल्कुल सर, मैं अभिषेक कुमार, मैं सर
क्लास 12th में हूं। अच्छा ठीक है। अब सेकंड वाले पॉइंट में लिया है, इन द पिक्चर, वो उस फोटोग्राफ में या उस पिक्चर में द पोएटेस मदर इज 12 ईयर्स ओल्ड। उसमें क्या दिखाया गया कि पोएट की जो माँ है वो 12 साल की है। अभी पीछे हमने लिखा था कि वो 12 साल पहले मर चुकी है। यहां पर एक कंफ्यूजन होगा, जब हम लोग पोएम पढ़ रहे होंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। 12 ईयर्स ओल्ड, 2 कजिन्स हु वर यंगर देन हर, 2 कजिन्स हैं। कौन? 2 कजिन्स हैं जो कि यंगर हैं किससे? देन हर। हर कौन है यहां पर? मदर। 2 कजिन्स वर यंगर देन हर वर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मदर, वो भी उसके दोनों साइड में खड़े हैं। किसके? मदर के दोनों साइड में वो दोनों कजिन्स खड़े हैं। कजिन कौन है? चचेरी बहनें यहां पर हैं। कजिन्स का मतलब चचेरी बहनें भी होता है, कजिन्स का मतलब चचेरे भाई भी होता है, कजिन्स का मतलब ममेरी बहनें भी होता है, और कजिन्स का मतलब ममेरे भाई भी होता है। ममेरे में कुछ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाया जाता है जिसे मैटरनल कहते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम का बेटा नहीं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और ये इंग्लिश जहां जहां चलती है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो और चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, ये इंग्लिश सबके लिए, क्योंकि ये सीबीएसई यूपी सबके लिए हो गई है। यही बुक कॉमन बुक है, एनसीईआरटी। ठीक है, हिंदी मीडियम को नहीं पढ़ा रहे हैं हम जी। ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस एनसीईआरटी बुक का। अगर आपका जो है बुक है ये झारखंड में है, आप यदि बुक चलती है आपके झारखंड बोर्ड से तो आप पढ़ सकते हैं, बिहार में है तो बिहार बोर्ड से पढ़ सकता है बच्चा, राजस्थान में है राजस्थान बोर्ड में अगर यही बुक चल रही तो वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस लगभग सेम कर दिए गए एक बुक एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए। तो मदर, द नेम ऑफ हर कजिन्स, जो कजिन्स के नेम है, क्या नाम है? एक का नाम बेटी और एक का नाम डॉली है। All 3 गर्ल्स आर मैरिंग, फिर मैरिंग वर्ड आ गया, यहां पर भी मैरिंग होनी चाहिए। तीनों ही लड़कियां, तीनों ही औरतें जो बच्चियां हैं वो मेरी कर रही। मेरी का मतलब होता है मजे करना। क्या होता है? मजे करना। ठीक, मैरिंग। द फोटोग्राफ माइट हैव बीन टेकन बाय हर अंकल, वो जो फोटोग्राफ था वो शायद उनके अंकल के द्वारा लिया गया हो, जिस फोटोग्राफ को पोएट अभी इस समय देख रही है। ठीक, चलिए। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। ऑल वर एंजॉइंग एट सी को, और वो सब कहां पर हैं? सी कोस्ट पर हैं। सी कोस्ट का मतलब समुद्र के किनारा, एट द बैंक ऑफ द रिवर। जिस तरह कहते हैं रिवर का जो किनारा उसे बैंक कहते हैं, और जो कोस्ट का, जो सी का किनारा होता है उसे कोस्ट कहते हैं या शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी कोस्ट का एक दूसरा शब्द है शोर। इसी कोस्ट का जो दूसरा शब्द है शोर। हाँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, द पोएटेस थॉट ऑफ हर मदर्स थिंकिंग। अभी अब पोएट क्या कर रही है? सोच रही है। सोचा किसके बारे में? अपनी माँ की जो सोच थी उस सोच के बारे में वो खुद सोच रही है। मतलब माँ क्या सोचती उस समय, किस समय? लेट्स सी। द पोएटेस लॉस्ट इन द थॉट दैट इफ हर मदर, जो पोएटेस है मतलब यहां पर शर्ले टॉल्सन जो पोएटेस है वो खो गई है। किसमें खो गई? इन द थॉट, इस विचार में खो गई है कि यदि इफ हर मदर वुड हैव बीन अलाइव, यदि उसकी मां जिंदा होती, अभी तो नहीं है, यदि उसकी मां जिंदा होती, शी हैड शोन हर दिस फोटोग्राफ, तो वो ये फोटोग्राफ अपने हाथ में लेकर के मुझे दिखाती फोटोग्राफ, एंड टोल्ड हर हाउ देयर पेरेंट्स, और ये बताती कि उसके पिता, उसके जो माता पिता हैं, उसके पेरेंट्स हैं, कैसे उनको ड्रेस करते थे। ड्रेस का मतलब उस फोटोग्राफ में उसकी माँ, पोएटेस की माँ एक ही बच्चों वाली ड्रेस पहनी थी। जैसे आज की उम्र में अगर हम अपनी मम्मी के फोटो, 10 साल की उम्र वाला फोटो देख लें, ऑफ कोर्स आई विल बस्ट इनटू लाफ, मतलब हंसेंगे, बड़ी तेजी से हंसी निकल आएगी। तो इट इज अ good memories and very pathetic memories when we see such kinds of peculiar things of past। अपने भूतकाल के जब कभी इस तरह की चीजों से हम लोग वाकिफ होते हैं, इस तरह की चीजों से हम लोग जब देखते हैं फोटोग्राफ के माध्यम से, तो हमको कितना अच्छा लगता है उस टाइम पर। द सेम थिंग हैपन, मदर्स वाई मदर नो।
हाँ, सर पहले कोई लोग प्यार करते थे। शिवम शर्मा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, शिवम कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ देते हैं क्यों सर, हमें हिंदी इसका इंग्लिश कम में थोड़ा नहीं समझे बेटा, प्रॉब्लम देते हैं क्यों, यूज ऑफ माइट हैव बीन, हो जाएंगे बेटा हो। फॉर द बीच मतलब वो बताती है उसकी माँ अगर वो जिंदा होती कि देखो मेरे माँ बाप मतलब तुम्हारे नाना नानी मुझे किस तरह से ड्रेसअप किया करते थे, किस तरह के कपड़े पहनाते थे। द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज while her laughter was the poet's favorite memory। जो बीच हॉलीडे था उस बीच हॉलीडे पे पोएट की मदर गई थी और वो बीच हॉलीडेज मदर के लिए बहुत ही स्वीट मेमोरीज, बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज, बहुत ही फेवरेट मेमोरीज थी। और जो पोएट की मदर की जो स्माइल है वो पोएट के लिए सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत हंसी जो मेमोरी है वो है। जो पोएट की फेवरेट मेमोरी है वो उसकी माँ की हंसी है और जो उसकी माँ की फेवरेट मेमोरी है वो बीच के हॉलीडे है। बीच हॉलीडेज का मतलब जब बीच पर वो सब गए थे। अल्टीमेटली आखिरकार बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग, आखिरकार अंततः दोनों ही लोगों ने कुछ खो दिया। क्या खो दिया, पोएट ने भी और पोएट की माँ ने। विच दे चेरिस्ड अ लॉट, जिसको वो संजोए कर रखे हुए थे। एंड येट कैन नॉट लिव दैट मोमेंट अगेन, हालांकि अब वो मोमेंट दोबारा से नहीं आ सकते। दोनों ही लोग दोनों चीजों को दोबारा से नहीं जी सकते। हाँ ठीक है, तो अब वो मोमेंट्स दोबारा नहीं आ सकते। चलो देख लो बेटा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा उसका भी ले लो, अगर आप चाहे तो नोट्स बना ले। और अगर हाँ इसका भी लेना है ये भी ले लो। इंट्रोडक्शन का लेना है तो बेटा ये भी ले लो। ठीक, आई थिंक आपने ले लिया होगा। फोर्थ पॉइंट हमने आपके लिए रखा है ये, दोज स्वीट मेमोरीज आर रिमेन एज मेमोरीज ओनली। वो जो मीठी यादें थी आज सिर्फ मीठी यादें ही बनकर रह गईं। दो स्वीट मेमोरीज आर रिमेन्ड एज मेमोरीज। ये देखिए ये पिक्चर लगी हुई है, ये है उनकी माँ सपोज कर लीजिए और ये दो बच्चे, हालांकि इसको इधर होना चाहिए था लेकिन ये पिक्चर जो भी है आपको डिपिक्शन दिखाया दिया है कि डिपिक्ट इस तरह से। हाँ सर मदर लिखें, मदर्स नहीं। अच्छा अजय कटियार, चेरिस्ड का मतलब संजो कर रखना बेटा, संभाल कर रखना, किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना, उसे चेरिश कहा जाता है। ठीक, अंततः तनु गुप्ता अल्टीमेटली अल्टाइमली लिखा था, अगर अल्टीमेटली लिखा है तो हो सकता है हमने गलत पढ़ दिया। अल्टीमेटली लिखा है बेटा, आपने अनटाइमली लिखा। अनटाइमली का मतलब होता है बेवक्त, बिना समय के। वो अनटाइमली है जो आप लिख रहे हैं उसका मतलब होता है बिना समय। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार जिसे कहते हैं, है ना, वो आफ्टर ऑल भी कहते हैं। हर्ष मिश्रा कह रहे हैं सर जो कहानी होता है वो दूसरे देश का ज्यादा होता है, क्यों? इंग्लिश। बेटा एक बार बताओ, इंग्लिश हमारी भाषा है? नहीं। हमारी जब भाषा नहीं है तो हमारी भाषा में उस चीजों को लिखा नहीं गया। इंग्लिश हमारी जब भाषा नहीं है तो हमारी जो कहानियां हैं वो इंग्लिश में क्यों लिखी जाएंगी? हमारी भाषा हिंदी है, तो जितना हिंदी के राइटर हिंदुस्तान में पढ़ाए जाते हैं तो यही राइटर जब अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़ाए जाते होंगे तो वहां के स्टूडेंट भी यही तो कहेंगे ना कि हिंदी की जो कहानियां होती हैं उसमें इंडिया की कहानियां क्यों होती हैं? भाषा नहीं है ना बेटा अपनी। जब ये अपनी भाषा नहीं तो हमारे यहाँ बहुत कम स्टोरीज इस तरह से लिखी गई हैं। जब सीखे, अब हम ही लोग को देख लीजिए 2021 में आ गए, आज भी लाखों बच्चे इंग्लिश सीखने के परेशान है, जबकि एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, लेकिन सीख पाए तो अभी तो भाषा ही नहीं सीख पाए हम लोग पूरी तरीके से, तो लिखेंगे क्या उसमें हम? हाँ,
अल्टीमेटली एक कोहेसिव डिवाइसेस भी है बेटा, है ना। हाँ, और ये एडवर्ब भी है, ठीक है। अमन नादर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आखिर आए तो ठीक। आगे देखेंगे भाई आगे वाले, तो इसमें सिर्फ जो मेमोरीज है वो स्वीट मेमोरीज आर रिमेन्ड एज मेमोरीज ओनली। नाउ हर मदर इज नो मोर, आज उसकी माँ, मदर कुछ नहीं है, बची नहीं, इन दिस वर्ल्ड, आज उसकी माँ खत्म हो चुकी है। इज नो मोर का मतलब होता है खत्म हो जाना। शी हैड पास्ड अवे, वह जा चुकी है, कब? 12 years ago, 12 साल पहले, विच इज द सेम नंबर एज ऑफ हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, शायद उतना ही नंबर पहले या उतने ही साल पहले जितना साल उस फोटोग्राफ में उसकी माँ के दिखाई दे रहे हैं, लगभग 12 साल की माँ उसमें दिखाई दे रही है। व्हेन शी वाज 12 years old दैट फोटोग्राफ वाज टेकन। नाउ आज द पोएटेस हैज नथिंग, पोएट के पास आज कुछ नहीं है, बट रिपेंटेंस, सिर्फ पछतावा बचा है। शी हैज गॉन इन अ डीप ग्रीफ, वह आज बहुत ही अत्यधिक गहरे दुख में पहुंच चुकी है, ऑफ हर मदर्स लॉस, आज मदर लॉस नहीं होगा, मदर्स होगा यहाँ, मदर्स लॉस, आज अपनी माँ को खो करके अत्यधिक दुख में वो पहुंच चुकी है आज, ठीक। पास्ट अवे फ्रेज है बेटा, पास्ट अवे का मतलब होता है गुजर जाना, गुजर जाने का मतलब किसी इंसान को कह दिया वो मर गया, तो मर गया नहीं कहा जाएगा, वो दुनिया से चले गए या वो स्वर्गवासी हो गए, वो शब्द जो अच्छे लगते हैं मतलब वही है, लेकिन पास अवे इसलिए लिखा जाता है ताकि किसी को बुरा ना लगे कि उसके घर का पिता मर गया, मर गया जानवर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसान के लिए ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। और अगर हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बेटा तो ले लें, ठीक। आई होप यू हैव टेकन। So stay blessed, stay connected to us. Let's wait for the next video class and be safe, stay home. और कल हम इसके ऊपर कुछ MCQs भी करवाएंगे, अभी एक्सप्लेन भी करना है पोएम को लाइन बाय लाइन जितना हो सके बेटा। बी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडी, 11th क्लास स्टूडेंट आई थिंक आर नॉट सीरियस, तो उनको बुलाएं, उनको शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।